दिव्यानी को मूर्तियां निकालने में 2 साल लगेंगे और ज्योतिष भी 2 साल का ही जिक्र कर रहे हैं। इसका कुछ मतलब है माँ? 2 साल के बाद शादी हुई तो आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी माँ। और मेरा ये पूरा विश्वास है कि दिव्यानी के साथ मैं खुश रहूंगा। माँ, मुझे उसके पास जाने दीजिए। वो बहुत मासूम है और बहुत अकेली है। उसे इस तरह अकेले भेजना, सच कहूं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ज्योतिष जी ने कहा कि इसकी कुंडली सही नहीं है, तो फिर क्या इसे जाने देना चाहिए? शिवा, मुझे दिव्यानी बहुत पसंद है। वो बहुत खूबसूरत है, उसमें गुण भी है, बहुत ही शरीफ लड़की भी है। वो तुम्हारा अच्छे से देखभाल करेगी, उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। वो सब देखकर ही शिवा तुम लोग शादी करके खुश रहो ऐसा सोचा था, लेकिन गंगा माँ के विषय में मुझे बहुत डर है। अरे बाप रे, ये तो फिर से कनिकापुर के बारे में बोलने लग गई। अब मैं क्या करूं? माँ, शादी करना गंगा माँ के खिलाफ होगा जानता हूं। ज्योतिष की बात आपको याद है ना कि 2 साल में मेरी शादी नहीं हो सकती, इसलिए मैं 2 साल शादी के बारे में सोचूंगा नहीं। तो फिर डर की कोई बात ही नहीं है। ललिता अंबे माँ की सेवा करने का मौका हर किसी को ऐसे नहीं मिलता है माँ, पर मुझे मिल गया है। 7 कन्याओं की मूर्तियों को कनिकापुर में लाकर प्रतिष्ठित करना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है। माँ, मेहरबानी करके मुझे जाने दो। कुछ भी करके मुझे इन्हें मनाना ही होगा। ठीक है, तुम दिव्यानी से जाके मिल लो। माँ, आप सच कह रही हैं क्या? थैंक यू वेरी मच माँ। मुझे कुछ हुआ तो तू तड़प जाता है, मेरे लिए तू अपना प्यार भी छोड़ने के लिए तैयार है। मैं तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या शिवा? दिव्यानी से मिलने को कहा तो कितने खुश हो गए। तेरी उस खुशी को मैं कैसे छीन सकती हूँ बेटा? शिवा, तेरी खुशी से बढ़कर इस दुनिया में मुझे और क्या चाहिए? मैं सच्चे दिल से कहती हूँ, तो दिव्यानी के साथ खुशी खुशी जा। अब तो खुश है ना? वो बेचारी दिव्यानी, वो जी रही है उसी गांव के लिए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली है उसने अपने ऊपर। उसे जरूर तेरे जैसे लड़के की मदद चाहिए होगी। तू उसके साथ आराम से जा, मेरी तरफ से तुझे खुला आदेश है। माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच माँ। वहां जाने के बाद मैं आपको रोज फोन करूंगा। टाइम पर खाना खाना, टाइम पर दवाई भी लेना, ओके? दूसरों से हमेशा हंसकर ही बात करना, ओके? तुम सच में बहुत स्वीट हो मम्मी। मैं दवाई लेकर आता हूँ। हाँ? यस यस, फाइनली मम्मी मान ही गई। मैं दिव्यानी के साथ अब जा पाऊंगा। यस यस, दिस वॉज समथिंग आई वॉन्ट। माँ, आपने एक झूठ बोला और मैंने एक झूठ बोला, हिसाब बिल्कुल बराबर हो गया। अब से मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा, ओके? बाय। पापा, मैं यात्रा पर जाने के लिए तैयार हूँ। 9:30 से लेकर 10:30 तक बहुत अच्छा टाइम है। शुभ मुहूर्त है। मूर्तियों को ढूंढने जाने के लिए अच्छा दिन भी है, ऐसा मठाधिपति जी ने कहा। रंगा भाई के पास मैंने सारे बर्तन निकाल कर दे दिए हैं। ठीक टाइम पर खाना खा लीजिएगा और ठीक टाइम पर दवाई ले लीजिएगा। मैं आपको फोन करती रहूंगी पापा, ठीक है ना? अच्छा बेटी,
यात्रा पर जाने के लिए तुमने अपने सारे कपड़ों को पैक कर लिया ना बेटी? हाँ, रेडी कर दिया है पापा। कपाट के बगल में एक बैग रखा है, उसे भी अपने साथ ले जाओ बेटी। पापा, आपका भी बैग रखूं? ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने हिंदी में बोला बेटी, तू समझी नहीं क्या? वो मेरा बैग भी अपने साथ में ले लो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। पापा, पर आपको मेरे साथ क्यों आना है? वैसे भी तुम्हें अकेले भेजकर मुझे इस गांव में सुकून तो नहीं मिलेगा ना बेटी। जिस जगह हम जा रहे हैं ना तो वो जगह तुम्हें पता है और ना ही मुझे पता है। हम दोनों साथ रहेंगे तो एक दूसरे को संभाल सकते। पापा, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, इस तरह से आसानी से फंस नहीं सकती। मैं आपकी बेटी हूँ पापा, हर मुसीबत का सामना कर सकती हूँ। आप घबराइए मत। आप क्यों मेरे बारे में ये सब सोचकर घबराते हैं? बेटी, यहाँ रहने से अच्छा मैं तेरे साथ रहूंगा तो मुझे चिंता भी नहीं रहेगी बेटी। पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप एक हार्ट पेशेंट हैं। आपको रेस्ट करना चाहिए, वक्त पर खाना खाना चाहिए पापा, दवाइयाँ भी खानी है। इतनी दूर ट्रैवल करना ठीक नहीं है। आपको जो चाहिए वो मेडिसिन मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी नहीं पता। मठाधिपति जी कह रहे थे कि वो एक छोटा सा गांव है, वो गांव कैसा होगा ये मुझे भी नहीं पता। वहां जाकर अगर आपको कोई तकलीफ हुई तो? नहीं पापा। बेटी, मेरी उम्र हो गई, आजकल मैं बस दिन ही गिनता रहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, तुम इतना सोच रही हो? तुम एक जवान लड़की हो बेटी, जिंदगी अब शुरू करने जा रही हो, तो मैं तुम्हें अकेले कैसे भेज सकता हूँ? अगर मैंने तुम्हें ऐसे भेज दिया तो मैं क्या एक अच्छा बाप कहलाऊंगा? बोलो बेटी। पापा, कोई और कारण है तो बताइए मुझे, लेकिन मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकती। देखो बेटी, तुम चाहे कोई भी कारण दो, मैं तुम्हें अकेले नहीं भेज सकता हूँ। पापा प्लीज पापा, मुझे जाना ही होगा, ये मठाधिपति जी का आदेश है। आप नहीं भेज सकते हैं इसका क्या मतलब? तुम फिक्र मत करो दिव्यानी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आइए दामाद जी, आइए दामाद जी। अच्छे हो ना? हाँ मैं अच्छा हूँ अंकल। माँ कैसी है तुम्हारी? माँ भी बहुत अच्छी है। तुम भी मूर्ति ढूंढने जा रहे हो? दिव्यानी ने मुझे बताया नहीं। अंकल बात ऐसी है कि शिवा, तुम्हारे ऑफिस में बहुत काम होगा, तुम मेरे साथ कैसे आ सकते हो? क्या दिव्यानी, तुम भूल गई क्या? हमारी बात हुई थी, तुम, मैं, प्रभा और जयंती, हम चारों साथ में मूर्तियां ढूंढने जाएंगे। लेकिन अभी प्रभा हमारे बीच में नहीं, वो हमें छोड़कर चला गया। जयंती भी साथ में आना चाहती थी, लेकिन ऑफिस में बहुत सारा काम पड़ा है, इसलिए वो वहां रुक गई और मैं यहां चला आया। अभी ऑफिस में मेरी जरूरत नहीं है। मैंने ये तय किया है कि मैं मूर्तियों को ढूंढने तक तुम्हारे साथ ही रहूंगा। शिवा, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, मैं इसके लिए नहीं मान सकती। तुम्हें ऑफिस में काम नहीं होगा, फिर भी तुम्हारी माँ है ना, उन्हें अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम वापस चले जाओ। नहीं दिव्यानी, ऐसी कोई बात नहीं है। काम के सिलसिले में अक्सर मैं कई महीनों के लिए बाहर रहता था, तब माँ अकेले ही रहती थी, और इस बार तो वैसे भी प्रभा की माँ उनके साथ में ही है। इसलिए ये बोलना कि माँ अकेली है सही नहीं होगा। मेहरबानी करके तुम उस बारे में मत सोचो प्लीज। निकलने के लिए क्या करना है मुझे वो बताओ। ओहो शिवा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसके लिए तू मना कर रही है ना। अब ये तेरी मदद के लिए आ रहा था, तू उसे मना क्यों कर रही है? पापा आप नहीं समझेंगे, हम यहाँ गांव में रहते हैं, हमारे सगे वाले, गांव वाले बहुत से लोग हैं यहाँ। लेकिन शिवा की माँ वो तो शहर में है, और वहाँ के तो पड़ोसी भी एक दूसरे का हालचाल नहीं पूछते। शिवा अपनी माँ को अकेले छोड़कर कैसे जा सकता है? देखो बेटी, या तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगा या तुम शिवा को अपने साथ ले जाओ। अगर हम दोनों को ना बोल दिया तो तुम नहीं जा पाओगी, समझी ना? पापा पापा तो हार्ट पेशेंट है, इन्हें किसी भी हाल में नहीं ले जा सकती। एक काम करती हूँ, पापा के सामने शिवा को ले जाती हूँ,
आधे रास्ते तक जाकर शिवा से कह दूंगी कि वो वापस घर चले जाए। ठीक है पापा, मैं शिवा को अपने साथ ले जाती हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बेटी, तुम जाकर अपने सारे कपड़ों को बैग में पैक कर लो। तुम्हारे लिए मठाधिपति और गांव वाले टीले वाले मंदिर में इंतजार कर रहे हैं। ठीक है पापा। अच्छा बेटा, हाँ अंकल। दिव्यानी के साथ तुम्हारी यात्रा के लिए तुमने माँ से आज्ञा ले ली? माँ से परमिशन लेकर सब कुछ सेट करके मैं यहाँ आया हूँ। हे ललिता अंबिके माता, मेरी दीदी बचपन से ही खुद के लिए कभी नहीं जी पाई। मेरे जन्म के बाद से ही मेरे लिए ही जी रही है। पापा ने मुझ पर गुस्सा किया, पर दीदी ने कभी गुस्सा नहीं किया। माँ ने यह कभी महसूस नहीं होने दिया। दीदी ने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया। उसने हमेशा मेरे भरोसे को कायम रखा। सप्त कन्याओं की मूर्तियों को ढूंढने के लिए आज वो यात्रा पर जा रही है। उस बीच कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। खुश रहो। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते गुरुजी। खुश रहो, खुश रहो। पूजा की व्यवस्था हो गई है? सब कुछ तैयार है गुरुजी। देवयानी, तुम जहाँ जाओगी वो कुल्ली पहाड़, माता तुम्हारे साथ होते हुए भी उसी पहाड़ में मूर्तियां हैं, लेकिन वो कहाँ पर हैं ये बात किसी को नहीं पता। समझो तुम्हारे सामने ये चुनौती है और इसे तुम्हें पूरा करना होगा। शायद इसीलिए उस बच्ची के माध्यम से स्वयं माता अम्बे ने तुम्हें एहसास कराया है। देवयानी, जहां तुम जा रही हो उस कुल्ली पहाड़ के बगल में वीर सिंहपुर नाम का एक छोटा गांव है। माता ललिता अंबिका ने एक बच्ची के माध्यम से तुम्हें सब बता दिया है। उन 7 मूर्तियों में से वो कौन सी मूर्ति है यह किसी को नहीं पता। देवयानी, मूर्ति उस गांव में है, लेकिन किसके पास है मुझे नहीं पता। तुम चिंता मत करो, मां ललिता अंबिका तुम्हें मूर्ति मिलने में तुम्हारी सहायता करेंगी। खुशी हुई देवयानी। मां, हे माता, हे ललिता अंबिके, साठ वर्ष पहले एक कुंवारी लड़की के श्राप के कारण यहाँ की सारी मूर्तियां गांव छोड़कर चली गई थी। अब इतने वर्षों बाद दिव्यानी के कारण ही वो मूर्तियां फिर से यहाँ वापस आएंगी, ऐसा तालपत्री वाली कुंडली में साफ साफ लिखा हुआ है। उन मूर्तियों को ढूंढने का मुहूर्त अब आ गया है। माता, हमारी सहायता करना। दिव्यानी की ये यात्रा शुभ और मंगल हो,
वो सातों मूर्तियां उसे मिलें और फिर से मंदिर में स्थापित हों। और इस मंदिर में अब तक नवरात्रि पूजा जो इस वजह से रुकी हुई है, इस गांव के लोग फिर से मिलकर संपूर्ण करेंगे और उनकी खुशी वापस लौटेगी। इसीलिए आपको आशीर्वाद देना होगा माता। स्वामी जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। माता ललिता अम्बा तुम्हारे साथ रहेंगी। देवयानी, तुम्हारे साथ और कोई जा रहा है क्या? मेरे साथ तो कोई भी। स्वामी जी, दिव्यानी के साथ यात्रा में मैं साथ जा रहा हूं। शिवा, मूर्तियों को ढूंढना ईश्वर का कार्य है। दिव्यानी के साथ जाने वाला उससे कैसे मदद करेगा उसे पता होना चाहिए। क्या तुम जानते हो? मूर्तियां मिलनी चाहिए। मेरे मन में दिव्यानी से शादी करने का सिर्फ इरादा नहीं है। मैं दिव्यानी की सहायता करना चाहता हूं। दिव्यानी का साथ देने के लिए मुझसे जो होगा मैं वो करूंगा। अच्छी बात है शिवा। माता ललिता अंबिके हमेशा तुम्हारा साथ देंगी, तुम्हें विश्वास होना चाहिए। हे माता दिव्यानी, अब तुम यात्रा के लिए तैयार हो? तो ठीक है, शुरू करो। ठीक है स्वामी जी। माता अंबिके हमेशा तुम्हारे साथ हैं। चलता हूं स्वामी जी। बेटी दिव्यानी, माता की मूर्तियों को ढूंढकर जरूर लाना। मेरी 4 बहनों की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है बेटी। बेटा दिव्यानी, तुमने मूर्तियों को प्रतिष्ठित कर दिया तो ये गांव तुम्हारा एहसान मंद रहेगा। हाँ बेटी, मूर्तियों को कैसे भी करके लेकर आओ। पापा, मैं जाकर आती। ठीक है बेटी, संभल कर जाना। जाओ बेटी। बेटा अच्छा, ध्यान चलते हैं। रखना। चलते हैं चलती हूँ स्वामी जी। स्वामी जी। ठीक है बेटी। दिव्यानी, क्या सोच रही हो? वैसे ये स्पीड ठीक है कि और स्पीड बढ़ाऊं? स्पीड तो ठीक है। 1 मिनट के लिए गाड़ी जरा साइड में लगाना। हाँ, क्या हुआ? कनिकापुर से निकलकर हम अभी जस्ट हाईवे पर ही आए हैं। तुम कार रोकने को क्यों बोल रही हो? नहीं शिवा, तुमसे कुछ बात करनी है। तो इसमें कार रोकने वाली कौन सी बात है? जो बोलना चाहती हो बोलो ना। पहले गाड़ी साइड में लगाओ ना शिवा। वही तो पूछ रहा हूँ कि किस लिए। प्लीज शिवा, मैं कह रही हूँ ना तुम्हें। ओके।